नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेंच हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द इसका दूसरा भाग लेकर के आऊंगा लिखित अभ्यास का, तो हम समक्ष हैं और आप लोग भी समक्ष हैं। आप लोग जल्दी से अपनी पुस्तक को हाथ में ले लीजिए और इसका हम लिखित अभ्यास करेंगे। देखिए, कक्षा 9वीं संस्कृत बिहार बोर्ड चत्वारो वेदा चतुर्था पाठा अभ्यास लिखिता। लिखित अभ्यास को हम लोगों को करना है। देखें, इसमें दिया हुआ है, सबसे पहला हमारा पाठ रहेगा। देखिए, सबसे पहला हमारा प्रश्न रहेगा, इसमें है अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। अब यहां पर मैं बता दूं, देखिए अधः लिखिता नाम, तो यहां विसर्ग संधि है। क्या है ये? विसर्ग संधि। जैसे आपने लिख दिया है अधः प्लस लिखित प्रश्नानाम, लिखित प्रश्नानाम, लिखित प्रश्नानाम लिखा है ये लिखा है लिखित प्रश्नानाम। अब यहां पर पहले उन्होंने क्या कर दिया है, विसर्ग के स्थान पर ओ कर दिया, ऊ कर दिया। आ और ऊ मिलकर के यहां पर करेगा गुण, इसका आ और इसका ऊ, तो दोनों ये करेंगे गुण, तो यहां बनेगा ओ, और फिर इसको हम लिख देंगे, तो ये हो जाएगा लिखित। क्या हो जाएगा? लिखित प्रश्नानाम। क्या हो जाएगा? लिखित प्रश्नानाम। तो इसीलिए अधा माने क्या होता है बेटा? नीचे। अधा का मतलब नीचे। और वो क्या कह रहे हैं आपसे कि नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तराणी माने उत्तरों को संस्कृत भाषा माने संस्कृत भाषा में लिखत माने लिखो। अब लिखो। अब पहले जो हम लोगों ने मौखिक की बात की थी, तो मौखिक में मौखिक रूप से बदना है, बोलना है, लेकिन यहां पर तो क्या है? लिखना है। लिखित मौखिक अभ्यास में तो बोलना पड़ता है। इसमें लिखा हुआ है संसारस्य प्राचीनतम साहित्यम कुत्र उपलभ्यते। संसारस्य, देखें जरा, षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। कौन सी विभक्ति लगी है? षष्ठी का एक वचन। रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे हे राम, है कि नहीं? तो हे राम की बात करें तो संसारस्य, जैसे रामस्य संसारस, संसारः संसारम, संसारः संसारम, संसारेण संसारात, संसाराय संसारात, संसारस्य। क्या आ जाएगा? संसारस्य, संसारस्य आ जाएगा, संसारस्य संसारे, संसारस्य संसारे। तो ये हमारा यहां पर क्या हो जाएगा? षष्ठी विभक्ति का एक वचन आ गया है कि नहीं? फिर उन्होंने कहा प्राचीनतमम, प्राचीनतमम सबसे प्राचीन, साहित्यम माने साहित्य, कुत्र माने कहाँ, कुत्र मतलब कहाँ। उन्होंने कहा है कि संसार का सबसे प्राचीन साहित्य, कुत्र माने कहाँ, उपलभ्यते, 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 उपलभ्यते और उपलभ्यन्ते, 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 ये दिया हुआ है ना, उपलभ्यते, उपलभ्यते, उपलभ्यन्ते। तो ये हमारा जो बना हुआ है, ये हमारा क्या बना हुआ है? एक वचन का है। प्रथम पुरुष एक वचन में बना है, उपलभ्यते। कहां पर हमें मिलता है, कहां पर प्राप्त होता है? लभ धातु प्राप्त करने के अर्थ में, लाभ प्राप्त करने के अर्थ में लभ धातु होती है। तो उप हमारा जो लगा हुआ है उपसर्ग है, और लभ धातु क्या है हमारी? लभ धातु। लभ्यते, लभ्येते, लभ्यन्ते। ठीक, कर्मवाचकी क्रिया है, इसीलिए यहां पर यते हो गया है। ठीक, तो उन्होंने ये पूछा है, उन्होंने कहा है कि सबसे प्राचीन जो हमारा संस्कृत का साहित्य का कहाँ मिलता है? तो आपको संसारस्य प्राचीनतम साहित्यम वेदेषु उपलभ्यते। किसमें? वेदों में। किसमें मिलता है बेटा? वेदों में मिलता है। संसार का सबसे प्राचीन साहित्य हमें देखने को कहाँ मिलता है? वेदों में। अगर वेदों को उठा करके देखोगे तो आपको संसार का सबसे प्राचीन, सबसे पुराना क्या मिलेगा? क्या मिल जाएगा?
साहित्य मिल जाएगा। जो आज हम साहित्य पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अपना वेदों से खंगाल करके ला रहे हैं और देख रहे हैं। जैसे नासा की बात करें, अपने इसरो की बात करें, ये लोग सब लोग क्या है, सब चीज़ें खोजें कहाँ से निकाल रहे हैं, ये सब वेदों से निकाल रहे हैं और उसका प्रयोग कर रहे हैं। फिर इसके बाद दिया हुआ है ऋग्वेदा कति मंडलेषु विभक्ता। ऋग्वेद को कितने मंडलों में विभक्त किया गया है। अगर आपने पाठ को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको ये अर्थ समझ में आ जाएगा और इसका प्रश्न भी आपको मिल गया होगा। कमेंट में जब तक लिख दीजिए जब तक मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। ऋग्वेदा प्रथमा का एक वचन है, कति माने कितने, मंडलेषु में सप्तमी का बहुवचन लगा हुआ है, विभक्ता माने विभक्त है, मंडलेषु माने मंडलों में, कितने मंडलों में, विभक्तेषु माने विभाजित किया गया है, कितने मंडलों में इसको अलग अलग करके लिखा गया है। कौन, ऋग्वेदा कति मंडलेषु विभक्ता, ऋग्वेद को कितने मंडलों में विभक्त किया गया है, ऋग्वेद को कितने मंडलों में विभक्त किया गया है। तो ऋग्वेदा कति मंडलेषु विभक्तोस्मि, ऋग्वेद को कितने मंडलों में विभक्त किया गया है। ठीक, अब यहां पर बात करते हैं कि ऋग्वेद में कितने मंडलों को विभक्त किया गया है। तो राम, देखो लिखा हुआ है राम वेद, साम वेद, सॉरी, ऋग्वेदा 10 मंडलेषु, कितने, 10 मंडलेषु, ऋग्वेदा 10 मंडलेषु। ठीक है, तो ऋग्वेदा 10 मंडलेषु विभक्ता, ऋग्वेद को कितने मंडलों में विभक्त किया गया है, 10 मंडलों में विभक्त किया गया है। ठीक, तो 10 मंडलों में विभक्त करने का मतलब क्या हो गया है, क्या हो गया है, ऋग्वेदा 10 मंडलेषु विभक्ता, 10 मंडलों में इसको, 10 अलग अलग प्रकार के मंडलों में इसको क्या कर दिया है, विभक्त कर दिया गया है। ऋग्वेदा 10 मंडलेषु विभक्तिषु, ठीक है ना, 10 मंडलों में विभक्ति। अब यहां देख लेना है कि सप्तमी का कितना हो गया है बेटा, सप्तमी का बहुवचन, और 10 में भी सप्तमी का बहुवचन लगा हुआ है, लगा है कि नहीं, सप्तमी का बहुवचन लगा है कि नहीं। तो अब इसमें क्या हो जाएगा हमारा, कैसे हो जाएगा, देखें, अब इसमें ऋग्वेद के 10 मंडलों में इसको विभक्त किया गया है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 हमारे सूक्त हैं, है कि नहीं, वही यहां पर बताया जा रहा है, कितने मंडलों में, 10 मंडलों। और यजुर्वेद की बात करें, सामवेद की बात करें तो ये आगे मिलेगा, सामवेदा ऋग्वेदस्य की दृशा मंत्रई संकलिता। सामवेद में ऋग्वेद के किस प्रकार के मंत्रों को संकलित किया गया है, गे आत्मकई ही मंत्रई, कैसे, गे आत्मकई ही। देखें जरा, सामवेद ऋग्वेदस्य, षष्ठी विभक्ति एक वचन लगा हुआ है, क्या लगा है, षष्ठी का एक वचन लगा हुआ है, लगा है कि नहीं लगा। षष्ठी विभक्ति जैसे रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य, ऋग्वेदा ऋग्वेदम ऋग्वेदैन ऋग्वेदाय ऋग्वेदस्य ऋग्वेदात ऋग्वेदस्य, षष्ठी का एक वचन, की दृश्यई, किस प्रकार के, मंत्रई, मंत्रों को, किस प्रकार के मंत्र से, संकलित हमारे संकलित है, किस प्रकार के मंत्रों के द्वारा सामवेद संकलित है। तो गे आत्मकई ही मंत्रई, गे आत्मकई ही मंत्रई, गे आत्मकई ही मंत्रई संकलिता। सामवेदा कागवेदस्य, सांगवेदा ऋग्वेदस्य, ऋग्वेदस्य, सामवेदा ऋग्वेदस्य, ठीक है, ऋग्वेदस्य गे आत्मकई ही मंत्रई ही संकलिता, किस प्रकार के मंत्रों से, गे आत्म, गाने योग्य मंत्रों से क्या हो गया हमारा, गाने योग्य मंत्रों से संकलित है, गे आत्मकई, तृतीया का बहुवचन, तृतीया का बहुवचन यहाँ लगा हुआ है। सामवेदा में प्रथमा का एक वचन और ऋग्वेदस्य में हमारा लगा हुआ है क्या, यहाँ पर षष्ठी का एक वचन। ध्यान रखेंगे इस बात को, आगे देखेंगे। इसके बाद दिया हुआ है अथर्ववेदस्य 12 कांडे कस्याः स्तुति। अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो, देखो मैंने तो ध्यान से पढ़ाया तो मुझे पता, लेकिन अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो जल्दी से कमेंट में आप जरूर लिखेंगे। अथर्ववेदस्य 12 कांडे भूमि सूक्तौ, किसका है, भूमि सूक्ति के बारे में बता गया, पृथ्वी की प्रार्थना की गई है, भूमि की स्तुति की गई है, ठीक है ना। तो देखे जरा, अथर्ववेदस्य क्या दिया है बेटा, अथर्ववेदस्य 12, अथर्ववेदस्य 12 कांडे, अथर्ववेदस्य 12 कांडे कस्याः स्तुति।
अथर्ववेद के द्वादशे माने 12, अथर्ववेद के, देखें इसमें होगा अथर्ववेद के 12वें कांड में किसकी स्तुति है, किसकी स्तुति है। ऐसे देखो, ऐसे अपन लोग हिंदी कर देते हैं अनुवाद। देखो ये क्यों आया के, अथर्ववेद के, षष्ठी विभक्ति लगी इसलिए के आ गया। द्वादशे माने 12वें, ठीक, इसमें भी सप्तमी का एक वचन लगा, 12वें। कांडे माने कांड में, आया है ना, 12वें कांड में। कस्याह माने किसकी, स्तुति माने स्तुति की गई है, ठीक, किसकी स्तुति की गई है। 12वें कांड में ऋग्वेद के, उसके अथर्ववेद के 12वें कांड में किसकी स्तुति की गई है। तो ध्यान रखना किसकी स्तुति की गई है, भूमि सूक्तौ। देख, मातृभूमि स्तुति किसकी की गई है, मातृभूमि स्तुति, निरुक्तम छंदम ज्योतिषम च, ठीक। और ये इनकी भी स्तुति की गई है, लेकिन अथर्ववेद में आप अगर इतना भी लिख देंगे, अथर्ववेदस द्वादश कांडे, केवल मातृभूमि सूक्ति, ठीक, भूमि सूक्त की, किसकी स्तुति की गई है, भूमि सूक्त की स्तुति की गई है। आप इसको अगर मातृभूमि कर सकते हैं, मातृभूमि सूक्त या भूमि सूक्त ऐसे कह सकते हैं। केवल इतनी ही स्तुति की गई है, इसके अलावा आपको जरूरत आगे की नहीं है। फिर कहा वेदांगानि कति सन्ति, वेदों के अंग कितने हैं, तेसाम नामानि लिखत। जरूरी है बताना। देखिए आप लोगों को पता, आपने अगर मौखिक वाला देख लिया होगा तो भी आपको पता चल जाएंगे, अगर पाठ के चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो भी आपसे बन जाएगा, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक। तो आप उसको भी अच्छे से कर सकते हैं। वेदांगानि कति सन्ति, वेदों के अंग कितने हैं, तो आपको बता दूं कि यहाँ षड वेदांगानि कितने हैं, षड वेदांगानि, वेदों के अंग कितने हैं, षड हैं। तेसाम, उनके नामों को लिखो। तेसाम देखो यहाँ षष्ठी का बहुवचन क्या लगा हुआ है, कहा कम कैन कस्मई कस्मात कस्य कस्मिन ते तान तई तेभ्य तेसाम तेसु, ठीक है ना। तेसाम षष्ठी का बहुवचन लगा हुआ है। जैसे कहा के रूप सीखते हैं, कहा, यहाँ सॉरी, के कान कई ही केभ्या केसाम केसाम केसु। आप ऐसे से फिर यहाँ पर देखिए तद के रूप देखेंगे तो ते तान तई तेभ्या तेसाम तेसु, तेसाम दिया है ना, तो यहाँ तेसाम दिया हुआ है, ठीक। तो उन्होंने तब उनके नामों को लिखो। अगर उनके 6 अंग हैं, वेदों के 6 अंग हैं, तो क्या करो, उनके नामों को लिखो। ये तेसाम देखो, ये षष्ठी का बहुवचन तेसाम, ठीक है। तो इनके नामों को लिखना है। देखिए ये देखें, यहां पर देखें, षड वेदांगानि सन्ति तेसाम नामानि सन्ति शिक्षा व्याकरणम कल्पो व्याकरणम निरुक्त छंदः ज्योतिष। ये ऊपर पहुंच गए हैं बाय मिस्टेक, इनको यहाँ पर ऐसे लिखें, ऐसे करके उनको यहाँ लिखना है, ठीक। तो यहाँ आ जाएगा हमारा क्या, निरुक्त, क्या आ जाएगा, निरुक्त हो गया, निरुक्तम छंदः, ठीक है, छंदः। और ज्योतिष क्या आ जाएगा, ज्योतिष च। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से रब कर दो, हो जाएगा कि नहीं। मुद्रण दोष कभी कभी हो जाता है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना पड़ता है, ठीक है बेटा, ध्यान रखना इस बात को, ठीक। ये आ गया, यहाँ पर हमारे 6 हो गए, षड वेदांगानी 6 हमारे वेद है, यहाँ से हटाया, यहाँ रख दिया। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ओके, ठीक।
कोई दिक्कत हो तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 2 बार में ऐसे तो हो जाता है। देखो ये हो गया, क्या दिक्कत है, यहाँ ये तो लिख गए सारे, हो गए कि नहीं हो गए। चलें आगे, इसके बाद आगे चलते। अगला हमारा दूसरे नंबर का प्रश्न जो दिया हुआ है, दूसरे नंबर का प्रश्न हमसे क्या कह रहा है वो देखें आप। देखें, संस्कृते अनुवादम कुरुत, संस्कृत में अनुवाद को करो। अब देखो संस्कृति में सप्तमी विभक्ति का क्या लगा है, एक वचन लगा, सप्तमी का एक वचन लगा हुआ है। देखें, संस्कृते अनुवादम कुरुत, यहाँ पर लोट लकार लगा हुआ है। ये कौन सा लकार है ये बेटा, ये लोट लकार है। देखो ये लोट लकार लगा हुआ है, लोट लकार, संस्कृते अनुवादम। चलिए ठीक, संस्कृते अनुवादम है, ठीक, संस्कृते अनुवाद। देखें जरा यहाँ पर संस्कृते प्लस अनुवादम दिया हुआ है, संस्कृते प्लस अनुवादम। अब यहाँ पर पूर्व रूप संधि हो गई है। कौन सी संधि, पूर्व रूप, पूर्व रूप संधि है तो कुछ नहीं करना है, ये लिखा हुआ है संस्कृते आ जाएगा ऐसे अनुवादम, संस्कृतेनुवादम, संस्कृतेनुवादम हो जाएगा, संस्कृतेनुवादम बन गया ना, संस्कृतेनुवादम। अब अग्रह चिन्ह आ गया है और पूर्व रूप में परिवर्तन हो गया है, खंडाकार जल तुम्बिका न्यायन रेफस ऊर्ध्व गमनम हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। अब उन्होंने संस्कृत में अनुवाद करना, वेद 4 हैं, वेद क्या हैं, 4 हैं। वेदाः चत्वाराः सन्ति, क्या हो जाएगा, वेदाः चत्वाराः सन्ति। अब ऐसा क्यों किया, पहली बात तो देख रहे हैं एक बार, फिर सारी चीजें सारी बन जाएंगी आपसे। वेद एक तो है नहीं है, वेद 4 है, 4 है मतलब बहुवचन है, तो यहाँ वेदाः हमें क्या है, बहुवचन लगन लाना पड़ेगा। जैसे हम जो संख्या जितनी है उस प्रकार से हमें रूप लाना पड़ेगा। वेदाः 4 हैं तो चत्वाराः, और हैं तो संति, अभी अभी मैंने आपको बताया कि है होता तो अस्ति, और है अगर तो फिर हो जाएगा हमारा क्या, संति। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा संति, ठीक। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, संति आ जाएगा। एक बार देखें जरा इसको, ये आ गया है संस्कृत अनुवाद, वेदाः चत्वाराः सन्ति, हो गया कि नहीं हो गया। अब वेद संसार का सबसे प्राचीन साहित्य है, वेद संसार का, वेदः संसारस्य सर्व या प्राचीनतमं साहित्यम अस्ति, प्राचीनतमं या प्राचीनः साहित्यम अस्ति। देखो, वेदः संसारस्य प्राचीनतम साहित्यम अस्ति, वेदः संसारस्य, संसारस्य में षष्ठी व्यक्ति इसकी वजह से लगी, सबसे तो सर्व, देखो संसारस्य प्राचीनतम में आ जाएगा, सबसे प्राचीनतम, साहित्यम माने साहित्यम, अस्ति माने है। तो वेद हमारा जो है, वेदः माने वेद, संसार का सबसे प्राचीन साहित्य है। संसार का सबसे प्राचीन साहित्य किसमें, वेद में ही है। अब देखें यहां पर जैसे दिया है, हमारी प्राचीन संस्कृति वेदों में निहित है, अस्माकम प्राचीनतम संस्कृति ही वेदेषु निहितम अस्ति। क्या बन जाएगा, अस्माकम माने हमारी, प्राचीनतमम संस्कृति ही वेदेषु, वेदेषु सप्तमी विभक्ति का बहुवचन लगेगा, क्योंकि यहां वेदों में, सभी वेदों की बात कर रहे हैं, में लगा हुआ है तो सप्तमी का चिन्ह भी लगा है, तो वेदेषु निहितम अस्ति। देखें जरा, ये लगा अस्माकम प्राचीना संस्कृति वेदेषु निहिता अस्ति। हो गया कि नहीं हो गया। तो जैसा हमारा हिंदी में लिखा होता है बस उसी के आधार पर हम इसको बनाते चलते हैं। बस थोड़ा सा हमें रूप पता होनी चाहिए, हमें कारकों का ज्ञान होना चाहिए। तो संस्कृत से हिंदी और हिंदी से संस्कृत बनाने में 1 मिनट नहीं लगता, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना पड़ता है। जिस प्रकार से आप इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं और हिंदी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं, वैसे ही संस्कृत का हिंदी में करो और हिंदी का संस्कृत में करो और संस्कृत का अंग्रेजी में करो, अंग्रेजी से संस्कृत में करो। ये करोगे तो आपसे बनेगा, सारी चीजें बनेगी। अस्माकम माने हमारी, प्राचीना माने प्राचीन, संस्कृति माने संस्कृति, वेदेषु माने वेदों में, निहिता माने निहित है, अस्ति है।
ठीक, आगे देखें। आगे का प्रश्न हमारा कह रहा है अथर्ववेद में लौकिक विषय आए हैं। अथर्ववेद में, अथर्ववेद में, तो अथर्ववेद क्योंकि एक ही वेद की बात कर रहे हैं इसलिए एक वचन ही लगेगा। क्या लगेगा? एक वचन ही लगेगा। अथर्ववेदे ऐसे हो जाएगा, अथर्ववेदे। ठीक, लौकिकम, लौकिकम विषयम, ठीक है ना, विषयम लौकिक विषय, लौकिक विषय माना लोक का विषय। ठीक, तो लौकिकम विषयम आयस्ति, ठीक है ना, या वर्णितानि, वर्णित है। ठीक, अथर्ववेदे लौकिकानि विषयानि वर्णितानि, लौकिकम या लौकिकानि, सॉरी यहाँ पूरे लौकिक की, लोक की, संसार की बात चल रही है तो बहुवचनांत पद लग जाएगा। ठीक है ना, और विषयानि ये भी हमारा पहले का प्रथमा का बहुवचन, प्रथमा का बहुवचन। वर्णितानि माने वर्णित है या आया हुआ है। ठीक, संति माने है। ठीक, तो अथर्ववेद में लौकिक विषयों का वर्णन है, लौकिक विषयों का वर्णन है। ठीक, तो लौकिक विषयम या विषय कह सकते हैं। यहाँ देखिए एक विषय एक लौकिक है, तो लौकिक विषय, तो लौकिकानि विषयानि वर्णितानि सन्ति, हो गया। अब यहाँ प्रथमा का बहुवचन, यहाँ देखो लौकिकम लौकिके लौकिकानि, विषयम विषये विषयानि, वर्णितम वर्णिते वर्णितानि, और अस्ति स्तः सन्ति, सब में बहुवचन लगा हुआ है। फिर दिया है हमें वेद पढ़ना चाहिए, हमें वेद पढ़ना चाहिए। अहम आवाम वयम, वयम वयम वेदाः पठेयु, पठनीयम। ठीक, देखो पठितव्यम, वयम वेदान, वेदों को, सॉरी यहाँ वेदों को नहीं था तो को का अर्थ निकलेगा, हमें वेदों को पढ़ना चाहिए, तो वयम वेदान पठितव्यम, पढ़ना चाहिए। तब्यत प्रत्यय लगा हुआ है, पठ धातु है, तो पठितव्यम पढ़ना चाहिए। वेदान में द्वितीय वृत्ति मतलब वेदों को, और वयम माने हम सब, अहम आवाम वयम, तो उत्तम पुरुष बहुवचन का हमारा क्या लग जाएगा? सर्वनाम रूप लग जाएगा वयम। हमें वेदों को क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। आगे देखेंगे आगे क्या कह रहे हैं वो। ये क्लास हमारी यहीं तक रहेगी, ज़्यादा हमारा लिखित का अभ्यास नहीं था, इसको अभ्यास को हम लोगों ने पूरा किया। अब इसके बाद हम बहुत जल्द आपसे मिलेंगे अगला वीडियो लेकर के। तब तक के लिए अद्भुत बैच की तरफ से आपको थैंक यू, धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।